सहन करो। संसार में रहोगे सहन करना ही पड़ेगा। कहा कि बाबा जी बन जाएंगे, बाबा जी भी बन जाओगे तो सहन करना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा जी बनने का मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ करके स्वर्ग में तो नहीं ना चले गए, रहे तो धरती लोक में ही ना, रहोगे तो उन्हीं लोगों के बीच में ना, तो सहन तो करना पड़ेगा भैया। इसलिए इसके लिए तो अपना मन बना दीजिए पक्का कि आपको सहन करना है, भले ही घर में रहो भले ही बाबा जी बनो, वो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। संसार को आपको सहन करना है। ये सुख दुख देने वाले हैं, ये आने जाने वाले हैं, ये अनित्य हैं, इनके आघात को तो सहन करना पड़ेगा। तांतितिक्षस्व भारत। और दूसरा अभ्यास हो गया समता, किसमें? दुख में और सुख में। एक मंत्र बना लीजिए, जाई विधि राके राम ताई विधि रहिए, हंसते हंसते जी लीजिए। और तीसरा धीरम, धैर्य। धैर्य क्या है? धैर्य है विवेकशीलता। प्रत्येक चीज को विवेक पूर्ण ढंग से विचार करना। मैं जब आया था कुछ लेकर के आया नहीं था, और मैं जाऊंगा तो भी कुछ लेकर के जाने वाला नहीं हूं। यहां जरूर मेरा कुछ कर्तव्य है, मैं अपनी ईमानदारी से उस कर्तव्य का पालन करूंगा। संसार के प्रति भी कर्तव्य है और मेरे प्रति भी कर्तव्य है। संसार के प्रति कर्तव्य का पालन करूंगा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, और अपने प्रति कर्तव्य का पालन करूंगा भगवान का भजन करते हुए। यह है धैर्य। एक मन को, अपने जीवन को स्थिर बनाए रखना, अपने भी साथ अन्याय नहीं करना और संसार के साथ भी अन्याय नहीं करना। और हम लोग जब ज्यादा टांग अड़ाते ना एक सीमा के बाद, तो दोनों के साथ अन्याय करते, संसार के साथ भी और अपने साथ भी। संसार के साथ अन्याय करते, उनको शांति से जीने नहीं देते, और अपने साथ अन्याय करते, जो करना चाहिए था वो करते नहीं है, और जो नहीं करना चाहिए था वो जा करके करते हैं। अपने साथ भी अन्याय है, तो ये अन्याय नहीं करना चाहिए। ये बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। बुद्धिमानी का लक्षण क्या है? जब आपकी निवृत्ति का योग आ जाए, उम्र एक पड़ाव पर पहुंच जाए, आप एक जगह पर पहुंच जाए, तो शांति से आप निवृत्ति के लिए तैयार हो जाए। ये जिस दिन आपने इन तीन चीजों का अभ्यास कर दिया, तितिक्षा, समता और धैर्य, सो अमृतत्वाय कल्पते। 15वें अध्याय के अंतिम लाइन देखिए, सो अमृतत्वाय कल्पते। ऐसा जो साधक है वो अमृत तत्व को, अमृत को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। और अमृत कौन है इस दुनिया में? परमात्मा। तो इसका मतलब क्या है? परमात्मा को प्राप्त करने की तीन क्वालिटी है, ये हमारे भीतर विकसित होनी चाहिए। ये सुखी जीवन जीने के सूत्र हैं, तितिक्षा, समता और धैर्य।